अगर सूरज 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? ये इमेजिनेशन तो ज़रूर है, पर अगर वास्तव में ऐसा होता है तो क्या होगा? आइए आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की कल्पना करके देखते हैं। अंतरिक्ष में चाँद के साइज़ का एक स्पेसशिप आ गया है। ये स्पेसशिप एलियंस का है, जो कि दूर किसी तारामंडल में रहते हैं, जो सूरज को अपने साथ ले जाने आए हैं। जबकि पृथ्वी पर रहने वाले लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं। उन एलियंस के पास इतनी पावरफुल मशीन्स हैं कि वो अब सूरज को कैद करके अपने साथ ले जाने वाले हैं। सूरज ही अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से पृथ्वी और अन्य कई ग्रहों को अपने चारों ओर घुमाता है। पर जैसे ही उन एलियंस ने सूरज को अपनी जगह से हिलाया, वैसे ही अंतरिक्ष में घूम रहे सारे ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग-अलग हो गए हैं और अंतरिक्ष में पृथ्वी बिना किसी कंट्रोल के तैर रही है। अब कोई सूरज नहीं जो पृथ्वी को अपने कंट्रोल में रखे। उधर धरती पर एक तरफ अभी भी दिन है और दुनिया के लोग अभी भी इस बात से अनजान हैं कि सूरज कोई चुरा ले गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। अब एलियंस सूरज को ले जा चुके हैं, पर इसका इफेक्ट धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही दिखेगा। 8 मिनट 20 सेकंड बाद धरती पर सब जगह अंधेरा हो गया है और दिन रात में बदल गया है। अब आसमान के तारे दिखाई देने लगे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं रही। लेकिन चांद अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो तो सूरज की रोशनी से ही रिफ्लेक्ट होता है। अभी तक इस घटना का असर पेड़ पौधों पर हुआ है। पेड़ पौधों में एक प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस, जो कि सूरज की रोशनी से ही चलता है। अब इससे पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। 1 घंटे बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की समझ से बाहर है कि ये सब क्या हो रहा है। पृथ्वी पर दोनों तरफ अब रात है। पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे काफी कम हो गया है, लेकिन पृथ्वी का जो कोर है उसकी वजह से अभी भी पृथ्वी कुछ गर्म है। 24 घंटे बाद पृथ्वी पर सभी लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, पर अभी भी वैसे ही रात है। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि इस समस्या का समाधान इंसानों के हाथ में नहीं है। अब टेम्परेचर 8 डिग्री तक पहुंच गया है। अब पेड़ पौधे और अन्य जीव कमजोर पड़ने लग गए हैं, लेकिन समुद्र का जीवन अभी भी वैसा ही है क्योंकि समुद्र के नीचे का टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरा और समुद्री जीव अभी भी वैसे ही अपना जीवन चला रहे हैं। अभी भी पृथ्वी के कुछ हिस्सों में गर्मी है क्योंकि सूरज से मिली गर्मी कुछ दिनों तक पृथ्वी पर रहती है। अभी पृथ्वी के सभी हिस्सों में बर्फ नहीं जमी, लेकिन ये गर्मी पृथ्वी पर 3 या 4 दिन तक ही रहने वाली है। 7 दिन बाद अब पृथ्वी का टेम्परेचर -20 डिग्री हो गया है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गई है और अब पृथ्वी पर कहीं भी पीने लायक पानी नहीं रहा। इसके बाद इंटरनेट, टीवी, मोबाइल जैसी सभी सर्विसेज बंद हो चुकी हैं क्योंकि सैटेलाइट, जो कि सोलर एनर्जी से चलता है, अब बंद हो चुका है। अब पृथ्वी पर समुद्र और नदियां सब में बर्फ जम चुकी है क्योंकि टेम्परेचर -20 डिग्री है। अब इसके बाद पूरी दुनिया में लाइट भी नहीं रही क्योंकि जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट हैं वे सब बंद हो गए हैं क्योंकि उनका पानी भी बर्फ में बदल गया है। अब लाइट नहीं होने के कारण सभी मोबाइल टावर बंद हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही जगहों पर लाइट बची है जो कि दूसरे सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इस सभी के चलते वो भी कुछ दिनों में बंद हो गई। अब लोगों का आपस में संपर्क टूट गया है। कम्युनिकेशन के सभी ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब सभी पेड़ पौधे मर चुके हैं और उन पर डिपेंडेंट पशु पक्षी भी मर चुके हैं। जो रिच लोग हैं उन्होंने अपने लिए अंडरग्राउंड रहने की व्यवस्था कर ली है। सरकार ने भी अपनी तरफ से गरीबों को अंडरग्राउंड रहने के लिए कुछ व्यवस्था की है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अब लोग एक समूह में रह रहे हैं। अब घड़ी का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि हर समय रात ही रात है। अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 1 महीने बाद अब पृथ्वी का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच गया है। अब पृथ्वी अंतरिक्ष से एक बर्फ का गोला दिख रही है। अब पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे व जानवर मर चुके हैं। अब तो समुद्र भी पूरी तरह से जम चुके हैं, इसलिए समुद्री जीव भी मर चुके हैं। सभी पेड़ पौधों के मरने से अब पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सांस भी नहीं ले पा रहे। इसके बाद जो नदियां ज्वालामुखी एरिया में थी वे अभी नहीं जमी और उन नदियों में जीव अभी भी जिंदा हैं। 1 साल बाद अब पृथ्वी पर हर जगह बर्फ जम गई है। अंतरिक्ष से पृथ्वी ऐसी दिखाई दे रही है। अब पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन खत्म हो चुका है। ना इंसान है, ना पेड़ पौधे और ना ही जीव जंतु। अब इंसान व बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। 100 साल बाद 100 साल बाद भी सूरज नहीं निकला। पृथ्वी पर जीवन तो पहले ही खत्म हो चुका है।
धरती का टेम्परेचर -60 डिग्री तक पहुंच गया है। अब पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक अनजान जगह पर पहुंच गई है, बाकी ग्रहों से बहुत दूर, जहां बहुत से एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा एस्टेरॉयड आकर पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी के कई टुकड़े हो जाते हैं। मगर घबराइए मत, ये सिर्फ एक कल्पना थी। असल में पृथ्वी सूरज के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हमेशा बंधी हुई रहेगी। लेकिन इस वीडियो से हमें पता चलता है कि सूरज की मानव जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।